नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे जौनपुर की, जहां 12 वफात जुलूस के दौरान युवकों द्वारा आपत्तिजनक नारा लगाए गए। साथ ही साथ आगे चर्चा करेंगे महोबा की, जहां तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला। साथ ही साथ चर्चा होगी मिर्जापुर की भी, जहाँ ईद मिलादुन्नबी का जश्न बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर जौनपुर से है, जहां थाना मछली शहर अंतर्गत 12 वफात जुलूस के दौरान बाइक सवार युवकों द्वारा आपत्तिजनक नारा लगाए जाने के वायरल वीडियो संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस विषय पर गिरेंद्र कुमार सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आज दिनांक 16/9/2024 को कस्बा मछली शहर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ लड़के बाइक पर आपत्तिजनक नारे लगाते हुए जाते दिखाई दे रहे हैं, जिसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए 4 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है तथा शेष लोगों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा साक्ष्य व तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद। जौनपुर से सीनियर संवाददाता राधा रमन की रिपोर्ट। खबर महोबा से, जहां श्रीनगर थाना क्षेत्र के बिलरही राह पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 2 किसानों को पीछे से जोरदार टक्कर मारकर बुरी तरह रौंद दिया। इस सड़क हादसे में एक किसान की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क दुर्घटना में किसान की मौत को लेकर पुलिस प्रशासन ने शव को पंचनामा के लिए भेज किसान परिवार को सरकार की किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत आर्थिक मदद देने की पहल शुरू कर दी है। सर, आज श्रीनगर थाना क्षेत्र में दुखद घटना हुई है। किसान के साथ 2 किसान जा रहे थे, किस तरह से आर्थिक मदद के लिए आश्वासन दिया गया और क्या सूचना? मोटरसाइकिल से उरवारा गांव के किसान राम कृपाल मिश्रा जा रहे थे एक बच्चे के साथ। ट्रक से टक्कर होने के बाद दुखद मृत्यु हो गई राम कृपाल जी की। चूंकि किसान है और दुर्घटना में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, उसकी कार्रवाई की जा रही है। मंगा के पीएमओ में आ जाएगा। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महोबा से सीनियर संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। खबर महोबा से, जहां इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश का दिन आज महोबा जनपद में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। जिले भर में आज जुलूस मोहम्मदी निकाले गए। जुलूस में इस्लामी परचम और इस्लामी नारों की सदाओं से माहौल अकीदत से भर गया। शासन की गाइडलाइंस और नियमों का पालन करते हुए जुलूस निकाला गया। जुलूस मोहम्मदी में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा की मजबूत झलक देखने को मिली। विभिन्न मजहब के लोगों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जगह जगह जुलूस में सम्मिलित लोगों को गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। इस दौरान प्रशासन द्वारा शांति और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जुलूस निकल रहा है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई? अब किस तरह का इंतजाम किया गया? आज 2 बजे अब्बा हुजूर की मस्जिद से 12 वफात का जुलूस शुरू हुआ। उसके आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह पुलिस की मुकम्मल व्यवस्था की गई है और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। लगभग अब समाप्ति की ओर है। तहसील चौराहे के पास पहुंच के इसका आधा भाग समाप्त हो जाएगा। सकुशल संपन्न होने के कगार पे है। महोबा से सीनियर संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां कल पूरे देश में ईद मिलादुन्नबी का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं मिर्जापुर जनपद के हैरौरा नगर में ईद मिलादुन्नबी का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इत्तेहादुल मुस्लिम कमेटी की तरफ से जुलूस मोहम्मदी पूरे हैरौरा नगर में निकाला गया, जिसमें हैरौरा नगर के साथ साथ आसपास के गाँवों के हजारों मुस्लिम बंधु जुलूस मोहम्मदी में शामिल हुए। आज जो है जश्न मनाया जा रहा है, क्या कहना? इस जश्न में हम ये कहना चाहेंगे कि मेरे परवरदिगार ने अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेज के ये पैगाम देना चाहा कि देखो मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मेरा मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन है। दुनिया पे जुल्म सितम हो रहा था। वो औरतें जो बेवा हो जाती थी उनको चीता पे जलाया जाता था, मगर मेरे नबी ने आकर इसी 12 रबीउल अव्वल को ये पैगाम दिया कि बेवा जलाने की चीज नहीं है, अभागन को सुहागन बनाने की चीज है। क्या पैगाम देना चाहते हैं हिंदुस्तान? पैगाम मैं हिंदुस्तान को ये देना चाहता हूँ कि इसी तरह से हिंदुस्तान में
इस जुलूस के सदके में हमारा मुल्क तरक्की पाता रहे, हमारा वतन तरक्की पाता रहे और पूरे हिंदुस्तान की गली गली में अमन और शांति का पैगाम रहे। और चाहे वो कोई भी दहशतगर्द हो, मजहब दहशतगर्दी नहीं सिखाता है, बल्कि मजहब आपस में मोहब्बत और प्यार का पैगाम देता है। और यही वजह है कि ये जुलूस इसीलिए उठाया जाता है कि दुनिया में चाहे वो हमारे वतनी भाई हों और मजहबी भाई हों, सबको ये पैगाम दिया जाए कि हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, जहां मुझको अपने मजहब से प्यार है वहीं मुझको अपने मुल्क से भी प्यार है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां विधानसभा क्षेत्र के बामदेई गांव में हो रही राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से शाहपुर भोजपुर बांध पर हो रहे कटान का पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने निरीक्षण किया। वह मौके पर मौजूद सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बांध पर हो रहे कटान को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा। कटान स्थल का निरीक्षण करने आए पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बामदेई में हो रहे कटान का स्थायी समाधान होगा। उन्होंने कहा कि कटान की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों से वार्ता होने के बाद तेजी से कटान रोधी उपाय युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में भी कोई समस्या ना हो, इसे ध्यान में रखकर यहां आने से पूर्व लखनऊ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुलाकात करके बामदेई गागापुर सिंह क्षेत्र के कटान प्रभावित स्थानों का स्थलीय निरीक्षण करने और कटान का स्थायी समाधान करने का आग्रह किया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सभी आवश्यक उपाय किए जाने का आश्वासन दिया और जल्द ही उक्त स्थलों का निरीक्षण करने का भी आश्वासन दिया। देखिए, मैं इस समय खड़ा हूं अपने विधानसभा क्षेत्र इटवा के बनवापुर ब्लॉक के बामदेई गांव के पास बंदे पर। मैं अभी जहां खड़ा हूं, ये बना अभी हमारी योगी सरकार के समय में 1994 में, जब हमारे यशस्वी सांसद हुआ करते थे श्री रामपाल सिंह जी ने, तो उनके प्रयास से केंद्र सरकार ने शाहपुर भोजपुर बांध का निर्माण स्वीकृत किया था। लेकिन अब उस समय जमीन ना मिल पाने के कारण 14-15 जगहों पर गैप रह गया था, बांध नहीं बना था। हम जब मंत्री थे उस समय 2020-21 में स्वीकृति दी थी उत्तर प्रदेश सरकार ने। 74 करोड़ रुपया नाबार्ड के माध्यम से मिला है इस पूरे 15 गैप को भरने को। उसमें गागापुर का एक गैप भरा गया, ये बामदेई के बीच का भी गैप भरा गया। आगे भी प्रक्रिया चल रही है, जैसे जैसे जमीनें रजिस्ट्री हो रही हैं वैसे वैसे गैप भरा जा रहा है। अभी ये नया बना हुआ बंधा है और इसी बंधे के पास दुर्भाग्य से यह क्षेत्र तीसरी बार बाढ़ की समस्या झेल रहा है। एक बार जुलाई महीने में आ गया, एक बार अगस्त महीने में आ गया, एक बार सितंबर महीने में इस तरह की कटान हो रही है। तो ये जो बंधे के पास नदी की कटान हो रही है, जैसे ही सूचना मिली हम लोगों ने बात किया अधिकारियों से और बड़ी तत्परता से सारे अधिकारियों ने, इंजीनियर ने, सबने सक्रिय होकर उसको तात्कालिक तौर पर रोका है। लेकिन आज ही मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से लखनऊ में मिलकर आया हूँ, जल्दी उनका यहाँ का स्थलीय दौरा होगा और अब हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ का एक लॉन्चिंग एप्रन बना के स्लोप पिचिंग करके जिसको बोल्डरिंग करते हैं नदी की तरफ बंधे का, और जरूरत जहाँ हो वहाँ पर एक आध पक्के ठोकर बना करके इस समस्या का स्थायी समाधान करने का प्रयास किया जाए। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।